Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ्स NCERT से. तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है स्टूडेंट. ठीक है, तो पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मीन्स क्या होते हैं बहुत सारे, नोमियल्स माने टर्म्स. तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बहुत सारे टर्म्स को कंटेन करती हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो ये तो थी एक सिंपल पॉलिनोमियल्स की मीनिंग. अब उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा क्लास 10th की तरफ कि आपने क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट. तो चैप्टर हमारा है यहाँ पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अब देखिए हमने क्लास 9th में आपने पढ़ा है स्टूडेंट. क्लास 9th से एक बार हम इसको समझते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये आपके चैप्टर का नेम था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. यानी कि आपने जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब आपने इस इक्वेशन ऐसे पॉलिनोमियल की इक्वेशंस पढ़ी हैं जो एक जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है, ax² + bx + c. ठीक है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन है स्टूडेंट. और यहाँ पर वेरिएबल केवल एक ही यूज हुआ है, x यहाँ पर वेरिएबल होगा. ठीक है, और देखिए ये रिवीजन है क्योंकि क्लास 9th में आप ऑलरेडी चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. ठीक है, तो आपने इस फॉर्म की इक्वेशन पढ़ी है वहां पर. ठीक है, तो जनरली इस तरीके से 5x² + 2x + 9 इस तरीके से, या प्लस माइनस साइन और कह सकते हैं. एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपके हो गए माइनस का 7x². देखिए निगेटिव साइन भी यहाँ पर हो सकता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो आपने क्लास 9th में इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी थी जिसके लिए जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपकी ax² + bx + c. अब यहाँ पर देखिए x², इसको क्या बोलते हैं, a और b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, यहाँ पर x² का अगर मैं कोफिशिएंट बोलूं तो आप कहेंगे 5, x का कोफिशिएंट बोलेंगे तो आप कहेंगे 2. यानी कि वो मैथमेटिकल नंबर जो मल्टीप्लीकेशन में इनके साथ अटैच रहता है x. और ठीक है, ये तो क्या है, वेरिएबल है स्टूडेंट. और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अच्छा एक बार कांस्टेंट वेरिएबल को भी हम हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं. कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जो कभी भी चेंज ही नहीं होते स्टूडेंट. ठीक है, और उससे भी पहले अगर मैं बोलूं तो ये एक तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने क्लास 6th में आपने पढ़े हुए हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या है, एक स्पेसिफाइड, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही आपके पॉलिनोमियल होते हैं. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं आपके जिनमें वेरिएबल होती हैं. ठीक है, और जिसमें कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, और मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज होते हैं. यानी कि इनको लेके मैथमेटिकल ऑपरेटर, इनको लेकर जो भी आपका एक इक्वेशन आती है, इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन जो आपकी आती है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब देखिए चाइल्डहुड में आपने छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, नंबर 5 पढ़ा. ठीक है, आपने 6 पढ़ा, आपने 1 पढ़ा. यानी कि आपने केवल यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर या इंटीजर्स आपने इस तरीके की इक्वेशन देखी. आप जब छोटी क्लास में होते हैं तो आप पढ़ते हैं 1 + 3. ठीक है, यानी कि आप इस तरीके के ऑपरेशंस देखते हैं स्टूडेंट, सिंपल, जहाँ पर आपको ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ठीक है, फिर आप थोड़ा सा जब 6th स्टैंडर्ड में आप आ जाते हैं तो आप वहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं. अब वहां पर क्या होता है, देखिए ये तो होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जिसमें केवल आपके काउंटिंग नंबर्स या नंबर यूज होते हैं. अब जब इन एक्सप्रेशंस के साथ क्या हो जाए, वेरिएबल्स आ जाएं, मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाएं, कांस्टेंट आ जाएं, तो इन तीनों को मिला के जो एक्सप्रेशंस तैयार होता है वो होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो ये सब बातें मैं केवल एक आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं ये सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ स्टूडेंट. जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया 5x². ठीक है, तो यहाँ पर 5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. x कौन हो गया, वेरिएबल हो गया. वेरिएबल मतलब जो अपनी वैल्यू को बदलता रहेगा. अब देखिए जैसे अगर x हमारे पास 1 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा.
अगर x हमारे पास लेट 2 हो जाएगा, अगर मैं इसको x को 2 कर लूं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 4 ये हमारा 20 हो जाएगा। तो आपने देखा कि x क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x अपनी वैल्यू को बदलता रहता है स्टूडेंट। और वेरिएबल को आप ऐसे में कई फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जो कोई फ्रेंड्स, ठीक है, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, बट आपके साथ जो बिल्कुल कह सकते हैं लॉन्ग टर्म की जो आप कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहते हैं, कभी भी नहीं बदलते, किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलते, हर हमेशा साथ होते हैं, ठीक है, हर हमेशा एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कांस्टेंट होती है हमारी, यानी कि कांस्टेंट मतलब हमेशा बने रहना, हमेशा एक जैसा बने रहना, ठीक है। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट। तो वो फ्रेंड्स हो गए जो हमेशा एक जैसे बने होते हैं, और एक्स वो फ्रेंड्स हो गए जो हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जो यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अपने को चेंज कर लेते हैं, या वो मतलब बदलते रहते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। तो बस वैसे ही कांस्टेंट और वेरिएबल भी यहाँ पर होते हैं। कांस्टेंट यानी कि जो हमेशा एक रहती हैं, यानी कि नंबर आपके अर्थमेटिक नंबर, और जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा अल्फाबेट्स की फॉर्म में रहते हैं, तो वो कोई भी वैल्यू आपकी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू एक्सप्रेशन अपनी यहाँ पर फाइनल वैल्यू देता है। जो भी हमारा एक्स में बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सप्रेशंस में भी आंसर आते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा बन जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल भी क्या है, स्पेसिफाई। अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पेसिफाइड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। स्पेसिफाइड जैसे देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब मैं आपको थोड़ा एक चीज और यहां पर बताती हूं। जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है तो हमेशा इस तरीके का होगा, जैसे आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये होता है आपके पास कांस्टेंट, पहले आता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अगर हम इसको जनरलाइज कर लें स्टूडेंट, अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जनरलाइज करूं तो कुछ इस तरीके का होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होगी यहाँ पर एक रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये बनता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। रैशनल नंबर यानी कि रैशनल के अंदर आपके देखिए नेचुरल नंबर, आपके होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, तो ये सभी आपके रैशनल, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो आप जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो कांस्टेंट यानी कि 5, वेरिएबल x -2, ये भी आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और आपका अगर मैं कांस्टेंट ले लूं 6, x ले लिया, x की पावर 1/2 ले लूं तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। और अगर सिंपल सा नंबर ले लूं, लेट 5x की पावर 4 ले लिया, सो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बट तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर एनी रैशनल नंबर आपको मिलेगी, ठीक है, कोई भी वेरिएबल की पावर कोई भी रैशनल नंबर हो तो भी आपका ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है, क्योंकि वो नंबर जो p/q की फॉर्म में आते हैं, यानी कि सभी इंटीजर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की तो ये एक स्पेसिफाइड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता है। कैसे स्पेसिफाई होता है, ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और यहां पर वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या होगी, होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब स्पेसिफाइड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब, ठीक है, होगा तो पॉलिनोमियल भी एक तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है हमारे, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर बन जाती है, ओनली होल नंबर। जैसे अब होल नंबर क्या है स्टूडेंट, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक, यही तो हमारे होल नंबर होते हैं। यानी कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के पॉलिनोमियल बनने में के लिए ये कंडीशन होनी होती है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए ओनली, ठीक है। उसके अलावा निगेटिव या रूट के नंबर या इरेशनल, रैशनल और कुछ भी नहीं हो सकता। तो केवल ये नंबर हमारे पावर में होने
चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लेट मैंने यहाँ पर ले लिया -15 x की पावर 0 ले लिया, तो बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट। ठीक है, पहले तो देखिए वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 क्या है, एक होल नंबर होता है हमारा। ठीक है, तो ये और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -15 और x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो -15। तो ये भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बस ऐसे आपको यहाँ पर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पर जो वेरिएबल की डिग्री अगर 0 हो जाती है तो 0 होने से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और ये -15 है। तो अभी इसको भी मैं बताऊंगी, हम यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा -15। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, लेट 27 x की पावर 14, तो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यस, इट इज ऑल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या आ गई, होल नंबर आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये भी है। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x की पावर, लेट मैंने 1/2 ले लिया, मैंने ले लिया -x की पावर 1/2, तो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो x की यानी कि वेरिएबल की पावर आ गई। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है स्टूडेंट, तो -1 लिखिए या -x लिख लीजिए, एक ही बात है। तो -x की पावर 1/2 यानी कि -√x हो गया ये। ठीक है, तो ये पावर क्या हो गई, रैशनल फॉर्म में आ गई, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट, तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तो आप कहोगे इसको, बट आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, केवल पावर में नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, या तो इसको नॉन नेगेटिव नंबर भी बोला जाएगा या आप इसको नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर, और या होल नंबर, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की ये पहचान आपकी होती है स्टूडेंट। तो ये छोटे छोटे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पुट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा बेसिक से आपको ये चीजें मैं समझाती जा रही हूँ। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग करी थी क्लास 9 से, जहां पर आपने इस तरीके की जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई थी। अब हम आगे इसके बाद फिर हमने समझा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, क्योंकि मैंने इसी से रिलेट किया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल आपके बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल में आए हैं। तो आई होप यहाँ तक आप ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, एक तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।